हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अभिस अकेडमी में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के में जो है हमने इसके जो है डिफिनीशंस, इसके टाइप, आगे की वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 हम पढ़ लिए हैं। ये पार्ट 3 है। हम इसमें जो है क्लॉजेस पढ़ेंगे। क्लॉजेस में हम जो है पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस में कितने जो है क्लॉजेस होते हैं, और इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, हम आपको इसमें जो है डिटेल से बताएंगे। तो आइए समझते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जो है एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। एक सब्जेक्ट एक वर्ब इंडिपेंडेंट। कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ओके, कंपाउंड सेंटेंस में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सॉरी ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट दो वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब, बीच में कंजक्शन, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ओके, अब जो है आगे देखते हैं कि जब एक सेंटेंस में जो है कितने क्लॉज होते हैं, हम ये देखते हैं। एक सेंटेंस में एक क्लॉज होते हैं, एक सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, और दो सेंटेंस ये, क्योंकि ये जो है यहाँ पे सेंटेंस एक ही है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट और जितने वर्ब होंगे उतने ही क्लॉजेस होंगे। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि एक सेंटेंस में जो है जितने क्लॉज जो है जितने वर्ब होंगे तो उतने ही क्लॉजेस हो, जितने सब्जेक्ट और जितने वर्ब होंगे उतने ही क्लॉजेस होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, इसलिए इसमें जो है दो क्लॉज होते हैं। सेम इसमें भी है कि जो है दो सब्जेक्ट दो वर्ब, एक सेंटेंस है बट जितने सब्जेक्ट जितने वर्ब हैं उतने ही क्लॉजेस होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब आगे समझते हैं कि इसका अच्छे से हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि ये सेंटेंस, जब एक सेंटेंस है, ठीक है, इसका कंप्लीट अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं शी इज अ वेरी गुड गर्ल। शी इज अ वेरी गुड गर्ल। इस चीज़ को आप देखें कि इसमें जो है वह एक अच्छी, बहुत अच्छी, जब हमने वेरी लगा दी है तो बहुत अच्छी लड़की है। इसका अर्थ क्या है? कंप्लीट है। इसका अर्थ क्या है? कंप्लीट है। तो इसी जिसका अर्थ कंप्लीट है इसको जो है मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंप्लीट मीनिंग, यानी इसका कंप्लीट मीनिंग है इसलिए इसका कंप्लीट मीनिंग, इसी को हम मेन क्लॉज कहेंगे, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, और इसी को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। यानी ये आत्मनिर्भर है, ठीक है, किसी पे आश्रित नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सेंटेंस है और दो क्लॉज है। अब उस एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो है, एक सेंटेंस जोड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं कंजक्शन का। जैसे मैं आपको यहाँ से बताऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जो है स्पेस थोड़ा सा मिटाएंगे, कम करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब, और इसमें जो है एक सेंटेंस और दो क्लॉज। एक सेंटेंस दो क्लॉज कैसे? आई हैव a red pen। I have a red pen, या हम ये लिखें कि I have black pen which is I have a black pen which is
वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये एग्जाम्पल है कि आई हैव अ ब्लैक पेन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब अगर हम आपको समझाएं कि अगर हम आपका ये सेंटेंस जो है अपने हाथ से ढक लेते हैं कि आई हैव अ ब्लैक पेन, यानी मेरे पास एक ब्लैक पेन है। ठीक, अगर ऊपर का जो सेंटेंस है हम इसको ढक लेते हैं तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हम आपसे पूछते हैं कि विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आप पूछेंगे मैम क्या एक्सपेंसिव, सॉरी क्या एक्सपेंसिव है ना, क्या है वो। तो उस चीज़ से जो है जब ये ऊपर का सेंटेंस आपको नहीं दिखेगा तो नीचे का सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, इनकम्प्लीट मीनिंग रहेगा। इसीलिए जो है जो ये ऊपर का सेंटेंस है इसका जो है इसे कहते हैं मेन क्लॉज, यानी अगर हम इसको ढक लेते हैं इसका अर्थ अपना है, लेकिन इसको ढकने से इसका कोई अर्थ जो है सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो नीचे का है इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो है इनकम्प्लीट है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसी को हम जो है कहते हैं सबऑर्डिनेट। यानी जब दो इंसान, एक रिच और एक पुअर है ना, जब दो इंसान जो है रिच और रिच है तो दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट है। अगर दोनों जैसे एक जो है पद ले लेते हैं कि जैसे टीचर है ना, वो टीचर जो है प्राइमरी का टीचर है तो दोनों प्राइमरी के टीचर हैं तो इक्वल यानी कोऑर्डिनेट, और एक जो है प्राइमरी का है और एक जो है जूनियर का हो गया तब तो इसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम इसी तरीके से इसमें है कि इसमें जो है क्या है कि इसमें भी दो सब्जेक्ट दो वर्ब हैं और एक सेंटेंस है। अगर दो सब्जेक्ट दो वर्ब है तो आपको दो क्लॉज मिलेगा, और एक इसमें क्या है कि दोनों ही कंप्लीट मीनिंग अपनी रखते हैं। कि जैसे आई हैव अ ब्लैक पेन एंड सी हैज़ अ रेड पेन, उसके पास रेड पेन है, मेरे पास ब्लैक पेन है। तो यहाँ पे देखते हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेम चीज़ हम दूसरे सेंटेंस को भी बोलेंगे, इसीलिए जो है इसकी भी कंप्लीट मीनिंग निकलती है। और जब हमने अभी आपको बताया जब कोई भी चीज़ जो है सेम जो है सिचुएशन में होती है तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, जो कि हमने आपको एक ट्रिक बताई थी उसको याद करने के लिए, फैन बॉयज। अब देखते हैं आगे क्या है कि जब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये क्लॉज हम कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पे तो हमने समझ लिया। अब जो है आगे कैसे पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो है डिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। यदि अब इसको थोड़ा सा जो है शॉर्ट में समझेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसका डिटेल से जो है एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि नाउन क्लॉज जो है, जब हम जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ और आप भागे भागे आए, आपने पूछा मैं यहाँ पे हूँ और आप जो है भागे भागे आए, तो आपने पूछा मैम मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ। आपने ये पूछा कि मैम मैं जानता हूँ। मैं पूछूंगी आपसे क्या जानते हो, है ना, मैं पूछूंगी आपसे क्या जानते हो। जब किसी भी क्वेश्चंस का जो है जब क्या आंसर मतलब निकल रहा है, मैंने पूछा क्या जानते हो और आपने बोला कि हाँ मैं ये जानता हूँ कि वह जो है लड़की आई है, वह लड़का आया है, वह लड़का जो है अच्छा है बुरा है जो भी जो है, तो आप उसका रिप्लाई दे पाते हो, तो उस जो है सिचुएशन में नाउन क्लॉज आएगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको हम अच्छे से आपको समझाएंगे, विद एग्जाम्पल समझाएंगे। जो है नाउन क्लॉज हो गया। एग्जेक्टिव क्लॉज में जो है कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें जो है सेम उसी की जो है विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई जाएगी, उसे कहते हैं एग्जेक्टिव क्लॉज। पहचानें कैसे, इसका भी आपसे विस्तार से जो है इसका एक्सप्लेन करूंगी। इसको पहचानें कैसे, WH वर्ड आपको दिखेगा, उसके जस्ट पहले जो है नाउन दिखेगा, तो इससे जो है आपको जो है इसका पता चल जाएगा। आगे जो है क्या है, एडवर्ब क्लॉज में
अब आप ये निकाल सकते हैं किसी भी सेंटेंस में आपने नाउन क्लॉज चेक किया, एडवर्ब क्लॉज चेक किया, अगर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन जो है एडजेक्टिव क्लॉज चेक किया और लास्ट ऑप्शन क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। तो इस तरीके से आप एडवर्ब क्लॉज का तो पूरा 8 पार्ट होता है, उसको अच्छे से समझेंगे। हम आपको एक एक जो है चीज़ को अच्छे से जो है एक एक टॉपिक को जो है समझाएंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, इतने इजी लैंग्वेज में आपको हर एक सेंटेंस को, हर एक टॉपिक को समझाऊं, ताकि आपको एक ही जो है वीडियो में, एक ही प्रयास में, एक ही बार में आपको जो है समझ में आ जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आई होप ये आपको जो है समझ में आ गया होगा और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है। तो आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे जो है अगला टॉपिक कैसे चाहिए और कुछ जो है इम्प्रूवमेंट जो है कुछ टॉपिक आप सजेशंस कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। और तब तक के लिए जो है पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।